ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और आज की वीडियो एक औरत है जिसका नाम है मारिया बी भी उसने ऐसे ही अपना इनिशियल लगाया हुआ है। हालांकि ऐसी हरकतें जैसी उसकी हैं वो एक ही वर्ड जहन में आता है बी को सुन के, और वो बे नहीं है वो मारिया बी। तो बहरहाल मुनाफिकीन का जो टोला पाकिस्तान में बैठा हुआ है उस पे अब इस पे क्या बात की जाए। मौलवियों से लेके मौलवी अल्लाह अल्लाह कर रहा होता है, नीचे साथ बल्ला बल्ला खेल रहा होता है नीचे बच्चों के साथ, और ये पूरी जो चेन ऑफ हिपोक्रेसी है पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप तक जाती है। तो चाहे वजीर आजम ही क्यों ना हो, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो कहते हैं मदीने की रियासत बनानी है, लेकिन खुद 100 कोड़े नहीं खाने जो उन्होंने गंदी हरकतें की हुई हैं जवानी में। तो उसी तरह बीच के जो लोग हैं, ये जो हमारे सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, पूरी दुनिया के जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो इनलाइटेंड लोग होते हैं। वो थोड़े मुआशरों को हल्का करते हैं, सॉफ्ट करते हैं, अपनी सॉफ्ट पावर से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। और जो आर्टिस्टों के पास जो ताकत होती है वो फिलोसफर्स के पास भी नहीं होती, वो इन्फ्लुएंसर्स के पास भी नहीं होती, क्योंकि वो अपने आर्ट से अपने फन से लोगों को नरम करते हैं। जहां पे नफरतें होती हैं उनको नफरतों को पिघला के मोहब्बत वगैरह, जैसे औरतों के हकूक, बच्चों के हकूक, हर चीज को, मार पिटाई को कम करते, ये वो रोल प्ले करते हैं। ठीक है, हर चीज में अंदर बैलेंस भी होता है, लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी मारिया बी जैसे लोग हैं, मिशी खान जैसे लोग हैं। वो जो रमजान का जो शो कर रहा था, सारे फिल्में, नाच गाने, पपियां जपियां, औरतों के साथ जपियां, सारे हराम काम करेंगे लेकिन रमजान के अंदर बड़े अच्छे बन जाएंगे क्योंकि इस्लाम के अंदर ये चीजें। तो मारिया भी उनमें से एक औरत है जो हराम के काम कर चुकी है, अभी भी करती है, फैशन शो, कपड़े बेचती है, हर तरह के वो नॉन, इसको जैसे बुरके बेचने चाहिए अगर ये इतनी इस्लाम की ठेकेदार है। तो उसकी एक वीडियो में नजर से गुजरी, उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें, बताएं कि इस तरह के लोगों के साथ क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से इस तरह के लोगों की खूब खिल्ली उड़ानी चाहिए, इनका शुगल लगाना चाहिए कि कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ना इनको इस्लाम का पता, ना इनको दुनिया का पता, ना इनको वेस्ट का पता, इनको कख नहीं पता। ये इनका अंदर का होमोफोबिया, क्योंकि होमोफोबिया इनके अंदर, किसी गे ने इसको ठुकरा दिया होगा तो उसकी तब से ये सिर्फ जो एलजीबीटीक्यू है उन्हीं के पीछे भौंकती रहती है, और इसको और किसी इशू में कोई खास इंटरेस्ट नहीं। कहीं पे इसने ये नहीं कहा कि हाँ जी औरतों को दुपट्टे पहनने चाहिए, औरतों को बुरके पहनने चाहिए क्योंकि हुक्म है, औरतों को घर में रहना चाहिए, अपने खावंद की फरमाबरदारी करनी चाहिए जो कि इस्लाम में हुक्म दिया गया। ये कोई ऐसी बात नहीं करेगी क्योंकि वहां पे इसको नुकसान होगा ना। लेकिन जो स्ट्रेट बंदे के लिए होमोफोब होना दुनिया का सबसे आसान काम है। सारी बात है, तुम्हें वो प्रॉब्लम ही नहीं है, तुम्हें उस मुश्किल से गुजरना ही नहीं है जिस मुश्किल से किसी और ने गुजरना है। ये ऐसे है, ये कहते हैं कि अगर कोई लंगड़ा आदमी है उसको कहते हैं कि दोनों टांगों की तरह के बंदे की तरह भाग दो। तो ये वो इन लोगों की हरकतें। तो चले इसकी वीडियो देखते हैं। मारिया बी, सुनिए क्या कह रही है। मैं फैशन इंडस्ट्री में हूँ। हमें बचपन से पता है कि फैशन इंडस्ट्री में 80% आदमी LGBTQ है। तो फिर गई क्यों इंडस्ट्री में है? जब तक पैसे कमाने थे, जब तक उन लोगों के साथ तुझे फायदे होते थे, तब तक तो बड़े मजे से अपना नाम बनाती रही हैं। अब जब किसी गए के साथ फटा हो गया होगा, दैट्स इट। और इस तरह के लोगों का और कोई कोई वजह नहीं, क्योंकि ये मोमना तो नहीं मुझे कहीं से नजर आ रही। इसके कपड़े देखो, जो जिस तरह के कपड़े ये बेचती है, ये इस्लामों वाले काम तो नहीं। ये तो फिर कोई मौलवी पकड़ के सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा, कहेगा इधर आना जरा बी, जरा बताओ ना जरा ये कौन से इस्लामी काम कर रही हो तुम। हमें उनका पता है वो अपनी प्राइवेट जिंदगी में कुछ कर रहे थे। पहले ना ढका छुपा होता था, अच्छा, हमने कभी किसी को नहीं कहा भाई अल्लाह और आपका मामला, अगर आप अपने घर में जो कर रहे हैं वो हम उसमें इंटरफेयर नहीं करते। जब ये इस लेवल पे आ गए हैं कि सोशल मीडिया में आके कह रहे हैं कि इस्लाम में तो ये अलाउड है। कौमे लूत का जिक्र आपको पता है कि आपको पता होगा जी कितनी जी 27 दफा कौमे लूत का जिक्र है। इससे पूछो औरतों का कितनी दफा जिक्र हुआ है, इसको कख नहीं पता होगा। इससे पूछो पर्दे का कितनी दफा हुक्म हुआ कुरान के अंदर, उसको नहीं पता होगा, 2 दफा हुआ वैसे। और जो कौम लूत वाली कहानी है वो रिपीट भी हुई है, बिकॉज कुरान इज अ वेरी रिपीटेटिव बुक। इतना बड़ा टॉपिक है ये, और लोग इसको उड़ा देते हैं ऐसे ही। मुझे आग इस बात पे लगी, जो सारे आदमी थे, सारे आदमी सेक्स चेंज करा के, मैं औरत नहीं कहूंगी क्यों, औरत वो नहीं बन सकते जी तो उन्होंने ये स्टार्ट की बात कि कौमे लूत जो है ना वो रेप कल्चर था। कि असल जो प्रॉब्लम थी कौमे लूत की वो ये कि आदमी आदमी को रेप करते थे। तो ये रेप के अगेंस्ट, पागल बना रहे हो आप बच्चों को। इन्हें वही कहना है, कंसेंट के साथ है तो ठीक है। कंसेंट के साथ है, कोई मसला हाँ, नहीं है, कंसेंट के साथ भी कोई मसला। ये बात वैसे हमारी अभी की ठीक है, मैंने ये वीडियो देखी नहीं थी लेकिन ये बात वाकई ठीक है। और इसमें भी इसीलिए फिर जो हमारी जो एलजीबीटीक्यू लोग हैं ना, अपने हकूक के लिए आप लड़ें, आपके साथ हम खड़े हैं, लेकिन इस्लाम को प्रो होमोसेक्सुअलिटी ना बनाएं। ये ऐसे है कि ये वही बात आ जाती है, चिकन फॉर KFC वाली बात आ जाती है। ये वही बात आ जाती है कि औरतें कहती हैं कि इस्लाम बड़ा फेमिनिस्ट रिलीजन है। इस्लाम फेमिनिस्ट रिलीजन नहीं है, और ना ही इस्लाम के अंदर होमोसेक्सुअलिटी की कोई इजाजत है। तो यहाँ पे मारिया बी जो पेल रही है ना वो ठीक कह रही है, लेकिन मारिया बी एक हिपोक्रेट है। अगर ये गे होती तो फिर मैं पूछता इसके क्या ख्याल आता, लेकिन क्योंकि खुद ये गे नहीं है इसलिए कल ये बड़ा आसान है उनके ऊपर बोलना। लेकिन ये मुझे ज्यादा लोगों का नहीं पता कि पाकिस्तान की एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी क्या वाकई ये कहती है या नहीं कहती। मेरा ख्याल से ये जरा अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको ज्यादा बड़ा
हवा बना रही है, आई थिंक दे डोंट से दैट। और अगर कोई कहता है तो फिर वो वाकई पागल है, एंड आई थिंक मुसलमानों के पास राइट है इस बात का कि वो कहें कि नहीं हम प्रो LGBTQ नहीं है, हम होमोफोबिक लोग हैं, और होमोफोबिक हैं ये लोग, और ठीक है। उसी तरह जैसे मिसोजिनिस्ट हैं, ये वो वर्ड ये यूज नहीं करते। सारी बात है मिसोजिनी है, एक आदमी 4-4 बीवियां धावड़ दूर ढिंकी चिक्की ठा करो जो मर्जी, और बीच में बच्चियां भी हो करो। कुरान शरीफ के अंदर क्या आयत है कि औरतों की अक्ल आदि है। अच्छा ये इस तरह की आयतें नहीं बोलती, इस्लाम के अंदर क्या क्या ये वाली बातें क्यों नहीं बोलती? ये देखो ये क्या है, ये भी कल भी वीडियो में दिखाई थी, ये सूरह बकरा 282 आयत है, जिसमें कुरान अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि जब कोई गवाही लानी हो ना, तो अगर एक औरत अगर एक मर्द ना हो तो उसके बदले में 2 औरतें ले आओ, क्योंकि अगर एक भूल जाए तो दूसरी उसको याद करा दे। और ये कई लोग कहते हैं नहीं नहीं फाइनेंशियल मैटर्स वगैरह होंगी, ये सही बुखारी की 2658वीं हदीस है, नंबर है। मारिया भी तुम्हारी जो स्टेटमेंट है ना, तुम्हारा जो वर्ड है वो मेरे से आधा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी कल काम है। ये मैं नहीं कह रहा, रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं। हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि क्या औरतों की गवाही मर्दों से आधी नहीं? तो औरतों ने कहा हाँ है। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया ये इसलिए क्योंकि तुम लोगों की कल में कमी है। मारिया भी आवाज आ रही है? आपकी अक्ल मेरे से आधी है, चाहे जितनी मर्जी पढ़ लिख जाओ तुम, ये है आपका मजहब। तो इसको क्यों नहीं बात करती जब तुम्हें LGBTQ और कौमे लूत और कौमे शूत की तुम्हें याद आ जाती है? ये क्यों नहीं तुम्हें याद आता? अच्छा क्या ये आपको क्यों नहीं याद आता सूरह निसा की 34वीं आयत के, जब खावंद को आपसे बदतमीजी का डर हो, बदतमीजी आप करें नहीं, बदतमीजी का डर हो, तो पहले वो आपसे बात करना बंद करे, फिर बिस्तर अलग कर दे, फिर आपको खूब पड़ोला जैसा छितरम छितरी करे, आपको पहले टिका के। ये कुरान में लिखा हुआ सूरह निसा 34वीं आयत में। ये आपको क्यों नहीं नजर आती है? लूत शूत आपको बड़ा याद आता है। अच्छा ये भी आप परफ्यूम तो लगाती होंगे ना मारिया भी, क्या आप परफ्यूम लगाती है मारिया भी? ये तिरमिज़ी की हदीस है 2786वीं बुक 41, इंटरनेशनल नंबरिंग मेरा ख्याल इसकी अभी नहीं हुई। तो इसमें रसूल अल्लाह फरमाते हैं आंख से भी जना होता है। ये जो आप मौलवी के साथ बैठी हुई ना, ये आंख के साथ जने हो रहे हैं आप दोनों आंखों ही आंखों में सदियां बीत गई हैं। पता नहीं क्या चल रहा है दूसरे मौलवी की आंखों में, यू नो, उसके पीछे वजह है, अल्लाह ताला ने मना किया, इसलिए अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म दिया। और रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जब कोई औरत खुशबू लगाती है ना, वो जब उसके नथनों में जाती है खुशबू, तो उसका सारा गुनाह ना उस औरत को जाता है जो उसके गंदे गंदे उसके जहन में ख्यालात आ रहे होते हैं। तो क्या आप बता सकती हैं कि ये जो भाई आपके साथ मौलवी बैठा हुआ है, इसके जहन में कोई गंदे गंदे ख्यालात नहीं आ रहे आपकी फैशनिंग सेंस को देख के? ये वाला मौलवी ये अच्छा वो भी आंखों में आंखें डाल के देख रहा है। ओए होए 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 भाई, ये मैं नहीं कह रहा, मेरी वजह से तो बैठो, चाहे जैसे मर्जी कपड़े पहन के बैठो या ना बैठो, पर्दे के पीछे बैठो, आ रखे। मैं तो ये जो मोमिनीन्स हैं, जो इस्लाम हमें सिखाते हैं, जो इस्लाम के चैंपियंस बन जाते हैं, खुद 1% इस्लाम फॉलो नहीं करते। ये तो चलो फिर कर रहे हैं, अपनी शक्ल बिगाड़ी हुई, बेचारे ने दाढ़ी भी रखी हुई है, मूंछ काटी हुई है ना, चलो खैर उसने कौन से बड़े कोई मुकाबला हुस्न के अवार्ड जीतने थे, पहले ही पढ़ा था और पढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन ये मुनाफिकीन जो है, अगेन आई हैव टू मेक फन ऑफ दीस पीपल बिकॉज दीस पीपल आर द सोल रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान, और एटलीस्ट स्टैंड इन द वे ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान। ये खड़े हैं उसके रास्ते में, तो इनकी खिल्ली उड़ाना बड़ा जरूरी है। बच्चों को इन्हें वही कहना है कंसेंट के साथ है तो ठीक है, कंसेंट के साथ है, कोई मसला हाँ, नहीं, कंसेंट के साथ भी कोई मसला नहीं और कि भाई मुझे नहीं पता, मुझे 2 औरतें चाहिए, मुझे पूरी गवाही मैं नहीं मानता। कौन से पाकिस्तानी LGBTQ हैं जो ये बात कर रहे हैं? एक औरत की गवाही आधी पूरी नहीं है, ये हजरत मोहम्मद का हुक्म है इस्लामी तौर पे, और इस मौलवी को भी कहना चाहिए जरा एक और गवाही लाएं आप जरा। वो और बात हो कहेगी मैं ऐसी 4 औरतें ले आती हूँ। अगर दो मतलब इवन हजरत लूत की जो बीवी है वो नहीं बच सकी इससे, क्योंकि वो भी इन्वॉल्व थी इसमें। तो ये आप औरत और मर्द का जो आप ये चीज नॉर्मलाइज कर रहे हैं, इतनी धड़ल्ले से नॉर्मल, और कुरान को दरम्यान में ला रहे हैं, फिर मुझे आग लगी। मैंने कहा ये आप हाँ आप अपने हद तक बात करें, इस्लाम को तो नहीं ना लाएं बीच में। मौलवी लेकिन मैं वैसे इनसे एग्री करता हूँ इस बात से कि इस्लाम को प्रो LGBTQ मत बनाओ। वैसे हो जाना है ये काम, क्योंकि जो वोक्स है ना, वोक्स गोरों को इनको तालीम देने का बड़ा शौक है ना, लेफ्टिस्ट गोरों को, तो लेफ्टिस्ट गोरे ये काम सबसे ज्यादा कर रहे हैं। एक अगर दावत देनी है, इस्लाम की दावत देनी है उन प्रो LGBTQ लोगों को, लेफ्ट के लोगों को, तो फिर वो ये तो काम करेंगे। फीमेल इमाम भी आ गई है, लंदन में LGBTQ फ्रेंडली मॉस्क भी बन गई है, मेरा ख्याल अमेरिका में भी बन गई, ऑस्ट्रेलिया में भी खुलने वाली LGBTQ मॉस्क। तो अगर उस तरह के गोरों को हाथ डालोगे तो फिर ये तो होगा, एम मुफ्त में नहीं मिलेगी। गोरे कॉन्वर्ट्स की फोटोएं दिखानी होती हैं कि देखो गोरे ने इस्लाम कबूल कर लिया। वो गोरे ने इस्लाम कौन सा कबूल किया था? वो ऐसा किया होता। वो कह रहे होते हैं पर्दे की कोई जरूरत नहीं, बिकिनी में भी नमाज चल जाती है। तो फिर ये तो खुद काम कर रहे हो आप लोग। यानी भाई ये इन लोगों के हाल है, लेकिन मुनाफिक हैं बेसिकली, और ये पाकिस्तान के रास्ते में रुकावट खड़े हुए हैं। और अगर ये बात भी कहती है ना, अगर बनना मुसलमान बनना तो पूरा बनो, तो फिर तुम्हें ये भी कहना पड़ेगा कि LGBTQ के लिए सजाएं होनी चाहिए, कहना पड़ेगा। तो बनो तो पूरा बनो मुसलमान, ये नहीं आधा उदा कि नहीं हम आपको LGBTQ आपको LGBTQ होने का हक है, लेकिन आप हमारे
कुरान के साथ छेड़खानी ना करें ना, ये लिबरल वैल्यूज हैं, ये सेकुलर वैल्यूज हैं, ये आपकी वैल्यूज नहीं, आपकी वैल्यूज उनको ऊपर से छतों से नीचे फेंको, एडवोकेट करो इस बात को, फिर मजा आएगा। खैर मुझे नहीं आएगा, बेचारे LGBTQ को बड़ा नुकसान होगा, लेकिन इन लोगों का जो नकली गंदा भद्दा चेहरा है वो दुनिया के सामने आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात के इज़हार जरूर करें। तब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।